हाँ जी, बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को बेसिकली रेड्डी ने। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। इस टेस्ट मैच में आए हैं अंडर प्रेशर किया ऑस्ट्रेलियन टीम। अखीर हो गई है कि यकीन करो जितना दिल टूटा हुआ था ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के मौज करवा के रख दिया। भारत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शॉट पे दाद देने, बल्कि ये यंग भारत की टीम है जिस किस्म की बल्लेबाजी में देखने को मिली है अनबिलीवेबल। तो जो कुछ खुशी मुझे इस बात की उससे ज्यादा हो रही है जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को चुप कराया है। जैसे पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बोला था ना, मुझे इंडियन क्राउड को चुप कराने में बड़ा मजा आएगा, तो उन्होंने चुप कराया। बट जो मतलब उसने बारी खेली है एक यंगस्टर की तरफ से, इस तरह की बारी ने तो कमाल ही कर दिया। जो आपके पास जो बॉलिंग भी करते हो बैटिंग भी करते हो, नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, चुप कर बे कुत्ते। उस हिसाब से अगर आप देखें बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। को 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, अपने नाम किया, लेकिन तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को अभी हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। और आज फिर टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को गिरबान से पकड़ के उसकी आंखें जो है उंगलियों से निकालने के लिए तैयार है। ये तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव दैट ही इज अ फायर। और फायर लगा दिया उन्होंने, ना सिर्फ मैदानों में बल्कि तमाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फैंस के भी दिलों में लगा दिया उसने। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा। हीरो हो और आप क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हो जो आपके सर पे ताज तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी टीम को मुंह के बल घिरते हुए नहीं देखना चाहते। नीतीश कुमार रेड्डी ये स्लेजिंग का आगाज करने वाला खुद से ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है और मजाक बना रहा है और इतनी हाइप दे रहा है कि एक इशू को जो कि विराट कोहली की जानिब से सामने आया है, तो पहले तो ये बहुत एक इंसल्टिंग चीज है। और दूसरा ये कि जब आप इंसल्ट करते हैं तो फिर वो ऊपर वाला देख रहा होता है, उसने भी जवाब देना होता है, कमबैक जो है वो होना होता है। और नीतीश ने वाकई आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। 1 2 3 4 5 इतना तक समझ में आता है, लेकिन नंबर 8 के ऊपर आके ये बैटिंग करना, वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा हो। ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो यूजलेस है, ना वो बैटिंग में काम आता है ना वो बॉलिंग में काम आता है, उसको निकालो। ये बात मैं इंडियन मीडिया पे ये बातें सुन रहा था और आज थूकने का दिल चाह रहा है उन सारे जर्नलिस्ट के ऊपर जो कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। क्यों सुंदर को अपना पहला मैच मिला, उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ और 50 रन की इनिंग खेले। क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी बैटिंग बॉलिंग देखी होगी, उसकी अप्रोच भी देखी होगी, उसकी सोच भी देखी होगी कि यार बहुत पॉजिटिव लगता है हमें जब भी इसको खिलाओ, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। यार जो नीतीश रेड्डी ने शतक बनाया है ये सदियों तक याद रखा जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन जो लेजेंड है वो इज्जत देते हैं ऐसे प्लेयरों को जो ऐसी परिस्थिति में शतक मारता है, और वो नीतीश रेड्डी ने कर दिया। इस बंदे ने दिखाया कि जब भी टीम इंडिया फंसेगी मैं खड़ा रहूंगा और अपने देश के लिए अपनी टीम के लिए रन बनाऊंगा। और जहाँ सुंदर ने भी एक बेहतरीन इनिंग खेली, 165 बॉल खेल के 50 रन मारे। और सबसे मैंने ये लगता है कि उसने 165 बॉल खेली है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर को थकाया है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, बॉलैंड, इन सबको इतना थकाया है कि वो बॉल ही नहीं कर पा रहे थे। स्टार्क तो अपनी कमर पकड़ के बैठ गया, भाई साहब इतना थक चुका था, वो बॉल भी नहीं कर पा रहा था सही से। और जहाँ नीतीश रेड्डी पूरा साथ दे रहे थे और जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे नीतीश रेड्डी, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया चल रहा था, लग रहा था कि भाई साहब ये लंबी पार्टनरशिप करेंगे। और करीब 127 रन की पार्टनरशिप होता है, बैड लक के चक्कर में सुंदर आउट हो गए, वरना वो भी एक लंबी इनिंग खेलते। और जहाँ नीतीश रेड्डी अभी भी नॉट
नॉट आउट है और 1 विकेट बची है इंडिया की, और इंडिया चाहेगा यहाँ से इंडिया 30 से 40 रन बनाए, जाके लीड 90 से नीचे आए और ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में आए। जहाँ इंडिया को दिख गया ना 300 का टारगेट मिला है, भाई साहब इंडिया 5वें दिन चेस कर जाएगा ये टारगेट। पूरी तरह से इज्जत दाव में है इंडिया की, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने तमाशा बनाया वहाँ पर, वहाँ की मीडिया वालों ने तमाशा बनाया है, जो विराट कोहली के बारे में लिखा है। विराट कोहली तपे हुए भाई बुरी तरह से, वो देखना सेकंड इनिंग में कितनी बुरी तरह से पेलेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोले कि यार ऐसा कमबैक हमारी टीम को नहीं करती पाकिस्तान, जब भी देखो इंडिया ही हर वक्त कमबैक करती इतना बढ़िया, जब भी इंडिया फंसती है कमबैक कर जाती है। ये ऐसा नहीं कई बार करा इंडियन टीम ने, इस तरह की तारीफ करी है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, बैटिंग के साथ स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ, और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच करके थे, प्लांट करके थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लाइन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। दो के भारत अभी भी जो है 125 रन्स पीछे हैं, और ये कोई थोड़े रन्स नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता ये है कि रेड्डी ने ये बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते, तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था, और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, इस टेस्ट मैच में आए हैं, अंडर प्रेशर किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, अपने नाम किया, लेकिन तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए हुए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है, फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज़ है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा, 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला कि ये स्लेजिंग का आगाज करने वाला खुद से ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है और मजाक बना रहा है और इतनी हाइप दे रहा है कि एक इशू को जो कि विराट कोहली की जानिब से सामने आया है, तो पहले तो ये बहुत एक इंसल्टिंग चीज है। और दूसरा ये कि जब आप इंसल्ट करते हैं तो फिर वो ऊपर वाला देख रहा होता है, उसने भी जवाब देना होता है, कमबैक जो है वो होना होता है। और नीतीश ने, बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव दैट ही इज अ फायर, और फायर लगा दिया उन्होंने ना सिर्फ मैदानों में बल्कि तमाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फैंस के भी दिलों में लगा दिया उसने। बिल्कुल, इट्स गोइंग वेरी अनफेयर ना, मतलब विराट कोहली ने जो शोल्डर वाला एक्ट किया, ठीक है आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, मैच फीस होगी, और वो जितने ऑस्ट्रेलियंस भी हाजी नमाजी हैं वो हमने देखा है जिस तरह से की पाउंटिंग पास्ट में वो हरभजन को किया था और बाकी वो कुछ करते थे, बट कभी इंडियन मीडिया ने इस तरह का मतलब ह्यूमिलेटिंग तरीका नहीं अख्तियार किया, मतलब क्रिटिसाइज किया। और हमारे यहाँ ऐसा होता है विराट के साथ स्लेजिंग की हाँ हुई है।
ये तो पूरी तारीख है इनकी ना। बट अभी वो जैसे मैं कह रहा हूँ, इतना वो पाक साफ बन रहे थे और कह रही थी विराट कोहली ने ऐसा कर दिया। चले क्रिकेट में ये हो जाता है, मैच फीस वाला भी सारा मामला हो जाता है, बट उसके बाद जो फैंस का आपने वो एक वायरल क्लिप देखा होगा, जिस तरह से वो पत्नी क्या कह रहे थे, वाइट डॉग कह रहे थे या क्या कुछ कह रहे थे, क्राउड उनका जिस तरह से वो कर रहा था। फिर विराट कोहली जब जा रहा था, जो विराट कोहली के साथ किया, और उसके अलावा मतलब कि उनका मीडिया आप देखें, वो जैसे विराट कोहली के एक वो क्लाउन सी बना के जो पिक्चर लगाई, मतलब ये कितना अनफेयर था कि भाई आप उसके नाम पे सीरीज बेच रहे हो और आप आगे से इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक एक्ट हुआ, उस पे आईसीसी ने एक्शन ले लिया। आप भी जो कुछ करते थे वो हमें पता है, बट ये बहुत ज्यादा एक बीजेटी में थोड़ी सी वो जो ठंडी जा रही थी, वो विराट कोहली के एक्शन ने जान भी डाल दी। बट चले एक एस्पेक्ट से वो अच्छा हो गया। लग रहा था कि टीम इंडिया जहां से लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि 152 पे इंडिया के सिर्फ 2 आउट थे और फिर 165 के ऊपर इंडिया के 5 आउट हो गए थे। तब लग रहा था कि ये 250 के ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे लोगों ने एडमायर कर लिया अपने जहन में कि भाई ये 250 के ऊपर भी नहीं पहुंच रहे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पर जो है ये टीम इंडिया 250 के ऊपर पहुंचे। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूं 250 की ऐसी की तैसी फेर दी इन लोगों ने। इन लोगों ने 250 के रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ आप वॉशिंगटन सुंदर को भी दाग दिए बगैर नहीं रह सकोगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने चलो ठीक है खेला, लेकिन सुंदर ने नंबर 9 की पोजीशन के बैट्समैन ने नंबर 9 ने यहां पर किए हैं 50 रन और वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 ने यहां पर किए हैं 105 रन। ये उनके करियर की सबसे बड़ी इनिंग है। वो बंदा T20 में कर रहा है, वो बंदा ODI में कर रहा है, जहां पर देखो वो बंदा आके रन स्कोर कर रहा है। और इस बंदे को जब IPL में सिलेक्ट किया गया, रिटेन किया गया आई थिंक 14 करोड़ में, तो लोग शोर मचा रहे थे कि भाई ये 12 करोड़ का लड़का नहीं है, तुम 21 साल के लड़के को तुम 14 करोड़ दे रहे हो। तो भाई ये फ्यूचर है इंडिया का, इंडिया का फ्यूचर है। इसने बताया है कि मैं फ्यूचर कैसा हूं। आज इंडिया ने वन ऑफ द ग्रेट कमबैक किया। अभी भी यहां पर इंडिया ये नहीं कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, जब ट्रेल बाय 115 या 116 चल रहा है, 116 रन जो है वो अभी इंडिया पीछे है। लेकिन मैं जब कल की वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोग को उसी वक्त ये कह दिया था कि अगर इंडिया 100 के करीब पहुंच जाता है, यानी कि सिर्फ 100 रन बाकी बचता है, फिर ऑस्ट्रेलिया को 200, 210, 215 पे ऑल आउट कर देता है, 300 का टारगेट इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है।